नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। हमने पिछली कक्षा में प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे थे प्रमुख विद्रोह। उसमें से हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। पहला हमने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी अर्थात उनका पुत्र बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का जो कार्यकाल था वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 2703 ईसा पूर्व तक था। मतलब 298 ईस्वी में इन्होंने ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठे और कब तक शासन किए? 273 ईसा पूर्व तक। चलिए आइए। फिर इनके जो माता थी दुर्धरा, इनकी माता का क्या नाम था? दुर्धरा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। यूनानी इतिहासकार के अनुसार इनका जो नाम बताया गया है वो क्या है? अमित्रोघात। एक और नाम है अमित्रोचेट्स और एक और क्या है? अलिट्रोकेडस। ये सब तीनों ही नाम बिंदुसार के। अमित्रोघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। चलिए आगे देखते हैं। वायु पुराण के अनुसार जो इनका नाम था भद्रसार या वारिसार भी कहा जाता है इनको। फिर जैन ग्रंथ में जो इनका नाम मिलता है वो शीशसेन के नाम से इनको जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे वो उनके दरबार में रहते थे। तो उन्हीं के अनुसार इन्हें क्या बताया गया? 16 राज्यों का विजेता बताया गया इनको कि ये जो थे 16 राज्यों को जीतते थे। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। स्ट्रैबो, ये भी एक इतिहासकार है। उनके अनुसार क्या है? सीरियन नरेश जो थे एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। किसको भेजा था? तो डायमेकस को। कहाँ के नरेश? सीरियन नरेश, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? जो मेगास्थनीज थे उनका उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अब कहिए उत्तराधिकारी कहने का मतलब यहाँ पे इससे संबंध है कि मेगास्थनीज जो थे ये भी यूनान के थे और ये जो डायमेकस थे उनके बाद आए थे, ये भी यूनान के थे। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मेगास्थनीज के बाद इसका उत्तराधिकारी माना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एथिनियस, ये भी एक इतिहासकार हैं। इनके अनुसार जो है बिंदुसार ने एंटीओकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगे थे। जो सीरिया के नरेश थे अर्थात जो राजा थे उनसे इनका जो था अच्छा संबंध था। तो उनसे इन्होंने 3 चीजों की मांग की थी। कौन कौन? तो ये पहला मदिरा और फिर दूसरा है सूखे अंजीर और तीसरा क्या है? एक दार्शनिक। तो इन्होंने 2 मांगे पूरी कर दी थी, लेकिन एक मांग जो था दार्शनिक वाला इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि इनके अनुसार दार्शनिक जो दूसरे देश में भेजने का परंपरा नहीं था, इसलिए इन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा। सिर्फ क्या भेजा? मदिरा और सूखे अंजीर। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। फिर बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय कहने का मतलब एक अलग टाइप का धर्म था जिसमें क्या होता है, उसमें पुनर्जन्म वगैरह जो अंधविश्वास वगैरह जो है इस पे क्या होता है, माना नहीं जाता उसमें। तो वही एक क्या है? आजीवक संप्रदाय के ये क्या थे? मतलब मानने वाले थे। आजीवक संप्रदाय के जो आजीवक संप्रदाय को जिसने चालू किया था उनका नाम था मखली गोसाल। आगे देखते हैं हम लोग मखली गोसाल। फिर आगे है मिस्र के राजा जो थे टॉलमी द्वितीय, इनके साथ भी क्या था? अच्छे संबंध थे। तो टॉलमी द्वितीय ने जो थे अपना एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। उनका नाम क्या था? डायनोसिस। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन आए थे? डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में आए थे। फिर अगला जो है इनके जो प्रधानमंत्री थे वो पहले तो चाणक्य ही थे। जब उनका मृत्यु हो जाता है तो उनके बाद कौन बनते हैं? राधा गुप्त। फिर आगे देखते हैं इनका तो ऐसे 101 पुत्र थे जिसमें से 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, सुसीम और दूसरा अशोक। तो एक बार की बात है कि तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहां पे क्या हो गया था? युद्ध छिड़ गया था, विद्रोह छिड़ गया था। तो विद्रोह छिड़ गया था तो उसको शांत करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा। तो सुसीम असफल हो गए, लेकिन उसके बाद जब अशोक को भेजा गया तो वो क्या हो गए? सफल हो गए।
तो इसी के बाद उनका उत्तराधिकारी माना जाने लगा। और उसके बाद क्या करते हैं, ये उत्तराधिकारी भी बनते हैं, अपने सारे भाइयों को मारकर क्या बनते हैं, उत्तराधिकारी। चलिए, तो फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।